शक्ति का अभियान थीम पर संग्राम क्लब का पंडाल बनाया गया है। माँ दुर्गा की शक्ति, संस्कृति और विजय गाथा को न केवल पूजा अर्चना के माध्यम से बल्कि कला, स्थापत्य और वातावरण के जरिए भी जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इस वर्ष का पंडाल एक प्राचीन भारतीय मंदिर की शैली में बनाया गया है, जिसकी वास्तुकला ओडिशा के लिंगराज और कोणार्क मंदिर से प्रेरित है। पंडाल निर्माण में पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों का उपयोग किया गया है। यह पंडाल त्रिकोण हवन कुंड दुर्गा पूजा समिति अपर बाजार का है। इस बार पूजा पंडाल को मोर भवन की थीम पर तैयार किया गया है। पंडाल का अंदरूनी और बाहरी भाग का स्वरूप आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस पूजा पंडाल का मुख्य आकर्षण 15 फीट की ऊंची मां दुर्गा की प्रतिमा है। इस काल्पनिक मोर महल थीम का उद्देश्य समाज को यह संदेश देना है कि दुनिया में शांति का संचार हो, सभी मिलकर आगे बढ़े और सनातन धर्म का रक्षा सुनिश्चित करें। यहाँ पर 1935 से निरंतर पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस बार गीतांजलि क्लब का पूजा पंडाल हाथी के स्वरूप में बनाया गया है। मोराबादी के गीतांजलि क्लब की ओर से भव्य दुर्गा पूजा उत्सव का आयोजन हमेशा से किया जा रहा है। यहाँ का पूजा पंडाल हाथी के स्वरूप में बना है और भव्य और विशाल पंडाल हाथी को आकृति में शहरवासियों को आकर्षित कर रही है। बच्चों के लिए यह खास तौर से मनोरंजन का केंद्र बना हुआ है। बांस बली पटरियों को रस्सी से सहयोग से बांधकर बड़ा सा आकार दिया गया है। इस बार 3 सर वाले गजराज श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह पंडाल जो आप देख रहे हैं स्वर्ण जयंती क्लब बरियातू के द्वारा बनाया गया है। यह काफ़ी भव्य और दिव्य पंडाल बना है जो लाइटिंग से जगमगा रहा है। पंडाल पहुंचने वाले सभी भक्त मां दुर्गा के दरबार में शीश नवाकर अपने और अपने परिवारजनों के लिए सुख समृद्धि, उन्नति एवं खुशहाली की कामना कर रहे हैं। राजधानी रांची पूरी तरह से मां की आराधना में लीन हो गई है। माता रानी की आरती और संगीत से पूरा शहर हर ओर गूंज रहा है। पंडाल का मुख्य आकर्षण बड़े बड़े दियों का प्रवेश द्वार बनाया गया है। वहीं दियों से इस पंडाल को आकार दिया गया है जो देखने में बहुत ही भव्य आकर्षक लग रहा है। शारदीय नवरात्र के अवसर पर कचहरी रोड स्थित बिहार क्लब दुर्गा पूजा समिति की ओर से बनाए गए पंडाल बेहद ही खास है। इस वर्ष पूजा पंडाल एवं प्रतिमा विहंगम एवं अद्भुत अनुभव प्रदान कर रही है। इस पंडाल में आने वाले श्रद्धालुओं को मां दुर्गा दिव्य लोक में विराजी हुई भव्य रूप में नजर आ रही हैं। पंडाल दिव्य लोक थीम पर आधारित बनाया गया है। इसकी भव्यता, दिव्यता और अद्वितीय सजावट श्रद्धालुओं को स्वर्ग जैसा अनुभूति प्रदान कर रही है। पूरा पंडाल नीले आकाश, चंद्रमा, उड़ते पक्षी और अद्भुत नक्काशी से सजाया गया है। पंडाल के अंदर प्रवेश करते ही भक्त स्वयं को कल्पना लोक में अपने आप को पा रहे हैं। पंडाल में यूनिकॉर्न, उड़ते घोड़े, सुंदर हिरण और पौराणिक दृश्यों की झलक भक्तों को मंत्र मुग्ध कर दे रही है। यह जो आप पंडाल देख रहे हैं ये ज्योति संगम दुर्गा पूजा समिति पंडाल है जो अपर बाजार स्थित बालकृष्णा उच्च विद्यालय में रखा गया है। यह पंडाल काफ़ी आकर्षक भव्य रूप में बनाया गया है जिसमें तरह तरह की आकृति को दर्शाया गया है। देवी देवताओं को चित्रों को यहाँ पर दिखाया गया है। पंडाल के साथ साथ साज सज्जा भी बहुत ही आकर्षक रूप से अंदर के साथ साथ बाहरी भागों को बहुत ही बारीकी और कारीगरी से नक्काशी की गई है। यह जो आप पंडाल देख रहे हैं ये बरियातू हाउसिंग कॉलोनी में बनाया गया है। यहाँ पर 54 सालों से बिनेक्स क्लब्स दुर्गा पूजा समिति के द्वारा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस बार पंडाल का थीम भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी पर आधारित है। साथ ही इसमें दिसोम गुरु शिबू सोरेन के योगदान को भी दर्शाया गया है। झारखंड की संस्कृति को इस पंडाल के माध्यम से दर्शाया गया है। पंडाल के भीतर जंगल और पहाड़ का आभास आप सबको मिलेगा।
यहाँ दिखाने की कोशिश होगी कि भगवान बिरसा मुंडा के बाद किस तरह से शिबू सोरेन ने आदिवासी समाज के लिए योगदान दिया। पंडाल का पूरा निर्माण जूट और बोरी से किया गया है। पिछले कई वर्षों से समिति यहाँ इको फ्रेंडली पंडाल तैयार कर रहा है। पंडाल निर्माण पर करीब 10 से 15 लाख खर्च हो रहे हैं। पंडाल निर्माण, प्रतिमा, साउंड और लाइटिंग समेत कुल खर्च 15 से 20 लाख। यह पंडाल लकड़ी टाल ओटीसी ग्राउंड के पास बनाया गया है, जो काफ़ी भव्य रूप दिया गया है। बहुत ही आकर्षक रूप में इस पंडाल को सजाया और बनाया गया है। शहर में एक से बढ़कर एक भव्य पंडालों के सौंदर्य और नक्काशी को करीब से देखने के लिए लोगों का भीड़ हर ओर उमड़ पड़ा। यह शिवसेना क्लब द्वारा रातू रोड में पंडाल बनाया गया है। पंडालों में पहुंचते ही हर कोई कारीगरी और बनावट को लेकर चर्चा कर रहा है। हर किसी ने आयोजकों और पंडालों और प्रतिमाओं के मूर्त रूप देने वालों की खूब प्रशंसा कर। राजधानी रांची के कांटा टोली स्थित नेताजी नगर दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा इस बार भव्य दुर्गा पूजा उत्सव का आयोजन किया गया है। इस बार यहाँ पर आपको ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर पंडाल देखने को मिलेगा। यहाँ पर पंडाल देखने आए हुए भक्त पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का समूल नाश करते भारतीय सेना के पराक्रम को देख रोमांचित हो जाएंगे। पंडाल का मुख्य द्वार भारत माता के नाम पर समर्पित किया गया है। पंडाल के अंदर प्रवेश करने पर पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और उसके बाद आतंकवादियों का सफाई करते भारतीय सैनिक हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। पंडाल के और अंदर जाने पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त करने का दृश्य गौरव का बोध होता है। वहीं माता की मूर्ति के पास देश की आज़ादी के लिए मर मिटने वाले शहीदों के दर्शन आप सबको होंगे। आतंकवादियों की सफाई के लिए माता का रौद्र रूप भी भक्तों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। राजस्थान मित्र मंडल इस वर्ष दुर्गा पूजा का आयोजन धूमधाम से कर रहा है। यहाँ के पूजा पंडाल में शहर वासियों की भीड़ काफ़ी उमड़ती है। इस बार पंडाल की थीम शिक्षा से ज़्यादा जरूरी बचपन है का थीम दिया गया है। इस पंडाल में एक ऐसा दृश्य दिखाया गया है जहाँ एक बच्चा भारी बस्ते और लैपटॉप के साथ थका हुआ बैठा है। यहाँ आज के बच्चों पर बढ़ते शिक्षा के दबाव और खोते बचपन की सच्चाई को उजागर और दर्शाया गया है। थीम का उद्देश्य है कि शिक्षा बोझ न बने और हर बच्चा अपने बचपन का जीवन जी सके। बड़े महानगरों और शहरों की ओर रुख करने वाले खुद को स्वयं इससे जोड़ पाएंगे। गाड़ी खाना चौक स्थित शक्ति स्रोत संघ दुर्गा पूजा समिति के द्वारा इस वर्ष हल्दी घाटी युद्ध के प्रतीक पर झांकी का दृश्य दिखाया जा रहा है। हल्दी घाटी युद्ध को पंडाल और विभिन्न गेटों पर दर्शाया गया है। हल्दी घाटी को इस तरह से प्रारूप बनाया गया है जो देखने में काफ़ी आकर्षक लग रहा है। लाल रंग से बनाया गया बाउंड्री नुमा पहाड़ रूपी इस पंडाल के ऊपर में अनेकों घोड़े के साथ सैनिकों को दर्शाया गया है, जहां पर युद्ध होते हुए प्रतीत होता है। यहाँ से घाटी के अंदर घुसते हुए श्रद्धालु अंदर में राजपूतों और मुगलों के बीच युद्ध करते हुए संघर्ष को दिखाया गया है। अंदर गुफानुमा प्रवेश द्वार बनाया गया है जहां भक्तगण अंदर प्रवेश करते हुए माता का दर्शन कर पाएंगे। इस पंडाल में हल्दी घाटी युद्ध देख गौरवान्वित होंगे। भक्त हल्दी घाटी युद्ध का पंडाल और विभिन्न गेटों पर दर्शाया गया ये युद्ध को देख लोग काफ़ी उत्सुक और भावुक हो जा रहे हैं। यह पंडाल लोगों को काफ़ी आकर्षित कर रहा है। एक से बढ़कर एक पूजा पंडालों का निर्माण कराया गया है। इनमें से एक खास दुर्गा पूजा पंडाल RR स्पोर्टिंग क्लब का है। इस बार यहाँ इटली के रोम स्थित वेटिकन सिटी की तर्ज पर पूजा पंडाल का प्रारूप तैयार किया गया है।
ऐसे तो हर साल पूजा पंडाल बेहतरीन होता है, लेकिन इस वर्ष का पूजा पंडाल बेहद ही खास बनाया गया है। शारदीय नवरात्र के महापंचमी तिथि को मां भगवती का पट यहां पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। वेटिकन सिटी के प्रारूप में बना यहां पंडाल बहुत ही भव्य और विशाल पंडाल बना है। शहर के बड़े बड़े पूजा पंडालों में से एक इस पूजा पंडाल में दर्शकों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा उमड़ती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वेटिकन सिटी की तर्ज पर पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है, जो सौंदर्य का एक अलग ही अंदाज में बयां कर रहा है। यहाँ पर पूजा पंडाल पर इस वर्ष 85 से 90 लाख खर्च का अनुमान लगाया गया है। केवल पंडाल निर्माण पर ही यहाँ पर 68 लाख खर्च किया गया है। हरमू रोड स्थित सत्य अमरलोक दुर्गा पूजा समिति की ओर से इस बार भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। सुनहरे लाल रंग में बना यह पंडाल काफ़ी आकर्षक एवं भव्य बनाया गया है, जो अपनी ओर भक्तों को आकर्षित कर रहा है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं और सेल्फियाँ, फोटोग्राफ, वीडियोग्राफी आदि कर रहे हैं। ये पंडाल अपने आप में अनूठा और भव्य बनाया गया है। पूरे पंडाल को फाइबर से निर्माण किया गया है। वहीं इस पंडाल की लंबाई की बात करें तो 80 फीट रखा गया है। वहीं चौड़ाई 60 फीट और ऊंचाई 60 फीट रखा गया है। पंडाल को प्राकृतिक वस्तुओं से निर्माण किया गया है। यहाँ 47 वर्षों से पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस पंडाल का आयोजन पर खर्च लगभग 40 लाख निर्धारित किया गया है। राजधानी रांची में विभिन्न जगहों पर भव्य पूजा का पंडाल निर्माण किया गया है। इस वर्ष कई जगहों पर देश विदेश के कई प्रमुख मंदिरों का प्रारूप देखने को मिल रहा है। वहीं इनमें से एक खास पंडाल कोकर में बनाया गया है। कोकर दुर्गा पूजा समिति इस बार नई थीम पर भव्य पंडाल बनाया है, जहां आपको हवा महल, शीश महल सा दरबार देखने को मिलेगा। पूरे एरिया में वहीं अंदरूनी हिस्सा में शीश महल की अनुभूति हमें मिल रही है। भव्य मूर्तियां राजस्थानी शैली में तैयार की गई है। मां जगदम्बे का दरबार शीश महल में बहुत ही आकर्षक, दिव्य एवं भव्य लग रहा है। लगभग हर पंडालों में सभी भक्त मां दुर्गा के दरबार में शीश झुकाकर अपने और अपने परिवारजनों के लिए सुख, समृद्धि एवं उन्नति, खुशहाली की कामना कर रहे हैं। अरगोड़ा दुर्गा पूजा समिति के द्वारा इस वर्ष शानदार और भव्य पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष रामायण और महाभारत काल के पहले से आ रही ज्ञान परंपरा को, गुरुकुल परंपरा को दर्शाया जा रहा है। एक सुंदर समाज निर्माण के उद्देश्य से ऋषि मुनियों की गुरुकुल शिक्षा पद्धति की झलक यहाँ आप सबको देखने को मिल जाएगी। इस पंडाल में 21,000 किताबों से पंडाल का निर्माण किया गया है। ज्ञान की थीम पर आधारित पंडाल में 21,000 काल्पनिक किताबें और सामने में गुरुकुल के साधु वृक्ष के नीचे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं 4 हिरणों का झुंड भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस पंडाल के माध्यम से व्यक्तिगत चरित्र निर्माण, शिक्षा और चेतना से विकास को दर्शाया जा रहा है। किताब रूपी थीम पर 21,000 काल्पनिक किताबों के साथ पंडाल का निर्माण किया गया है। वन और प्रकृति की गोद में बैठकर किस प्रकार से ऋषि मुनियों ने भारत में ज्ञान प्रसार की, किस तरह से किया, भक्त इस बार इसका अवलोकन भी इस पंडाल में कर सकेंगे। वहीं इस पंडाल के बारे में आपको बता दूं कि माता दुर्गा की प्रतिमा 15 फीट ऊंची बनाई गई है, जो काफ़ी भव्य और आकर्षक लग रहा है। पंडाल निर्माण पर करीब 25 से 30 लाख खर्च का अनुमान लगाया गया है।
अरगोड़ा के पूजा पंडाल में भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था व अध्यात्म को दर्शाया गया है। वन और प्रकृति की गोद में बैठकर किस तरह से ऋषि मुनियों ने भारत में ज्ञान प्रसार किया, इसे दिखाना भक्तों को प्रेरणा दे रहा है। यहाँ का थीम भक्तों में काफी लोकप्रिय है, साथ ही साथ बच्चों में भी उत्सुकता का माहौल पैदा कर रहा है। यहाँ अनेकों किताबों को देखकर बच्चे भी काफी उत्सुक हैं और हर तरह के किताबों के बारे में जानने के लिए व्याकुल हैं। यह पंडाल अपने आप में अनूठा और हट के बनाया गया है, जो काफी पसंद किया जा रहा है। बहुत ही आकर्षक पंडाल इस वर्ष यहाँ बनाया गया है। राजधानी रांची में भव्यता के साथ मनाए जाने वाले शारदीय नवरात्र बेहद ही खास होता है। हर बार अलग अलग थीम पर बनने वाले पंडाल और उसमें विराजती माँ दुर्गा की मनभावन प्रतिमा अपने आप में बेहद ही खास होता है। दोस्तों, ये देख सकते हैं बांग्ला स्कूल स्थित ओसीसी पंडाल है, जहाँ पर पंडाल में ब्रह्मा विष्णु महेश का त्रिमात्रिक चित्रण किया गया है। यहाँ पर त्रिमात्रिक थीम पर भव्य पंडाल बनाया गया है। यह थीम श्रद्धालुओं को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करेगी। इसमें अनोखी कलाकृति और सजावट की गई है। इसे बनाने में प्लाई, लकड़ी, लोहा, मिट्टी, कपड़ा, फोम और फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ थर्मोकोल से अनोखी कारीगरी से डिजाइन भी किया गया है। दक्षिणी शैली पर आधारित लकड़ी की मूर्तियां बनाई गई हैं। भारतीय कला की एक अनोखा झलक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भारत के स्थापत्य कला का सौंदर्य भी भक्तों को अभिभूत करेगा। एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जहाँ त्रिदेवों की त्रियामी ऊर्जा, ब्रह्मा की रचना, विष्णु का पालन और शिव का संहार एवं रूपांतरण मिलकर प्रकट होती है। आदि शक्ति माँ दुर्गा त्रिमात्रिक त्रियामी पूजा स्थल अपने आप में बेहद ही खास है। रांची के मूर्तिकार अजय पाल द्वारा माँ भगवती की प्रतिमा निर्माण कराई गई है। राजधानी रांची का हृदय स्थल अल्बर्ट एक्का चौक पर स्थित चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति वर्ष 1971 से निरंतर पूजा का आयोजन कर रही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है। हर वर्ष भक्ति, संस्कृति और सामाजिक संदेश से जुड़ी अलग अलग थीम पर यहाँ प्रस्तुति दी जाती है। भारत के स्थापत्य कला का सौंदर्य भी भक्तों को यहाँ पर अभिभूत करेगा। लाखों लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्त आते हैं और माता रानी का दर्शन कर भक्त निहाल हो जाते हैं और कृपा प्राप्त करते हैं। यहाँ भव्य पंडाल में माता दुर्गा की प्रतिमा जीवंत और विहंगम बनाई गई है, जिनकी छटा से भक्त अभिभूत हो जा रहे हैं। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी पंडाल निर्माण की थीम मानव जीवन से जुड़ी है। इस पंडाल की थीम जीवन एक यात्रा, जन्म से मृत्यु तक का सफर को दिखाया गया है। पंडाल में जीवन चक्र से संबंधित जन्म से बाल अवस्था, किशोरावस्था, युवा, प्रौढ़ावस्था और बुढ़ापा के बाद अंतिम सत्य मृत्यु तक के सफर को दर्शाया गया है। यह विहंगम दृश्य राजधानी वासियों के लिए एक नया और अचरज भरी डालने वाला अनोखा चीज है। इस पंडाल की लंबाई 70 फीट, ऊंचाई 55 फीट, वहीं चौड़ाई 70 फीट रखी गई है। यहाँ पर आयोजन पर कुल खर्च 50 लाख से ऊपर निर्धारित किया गया है। देखो बाबू,
चलो चलो। तोड़ के डालिएगा तो सब टूट जाएगा। देखिएगा चीजें, देखिए अपने मदद करिए, डालिए जैसा। नमस्कार दोस्तों, आप सब ये देख सकते हैं अभी हम लोग आए हुए हैं रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा पंडाल के पास, जहां पर भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रतिमा जो स्थापित किया गया था, 40 फीट का हनुमान जी का प्रतिमा जो सामने में पूजा पंडाल के पास था, वो बारिश के कारण यहाँ गिर गया था, जो अब उसे बनाया जा रहा है, फिर से उसे स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद लेजर शो भी किया जाएगा। यहाँ पर आप सबको तिरुपति बालाजी के मंदिर का भव्य और दिव्य स्वरूप हर किसी को अपनी ओर खींचते हुए आएगा। पूरे पंडाल परिसर के बाहरी और अंदरूनी भाग में आपको अनेक प्रकार के देवी देवताओं का दृश्य आपको देखने को यहाँ मिलेगा। रांची रेलवे स्टेशन में इस वर्ष बेहद ही भव्य और आकर्षक दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया है। शाम में यहाँ काफ़ी संख्या में भक्त पहुँच रहे हैं। यहाँ इस वर्ष आप सबको आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर का अनोखा स्वरूप देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप सबको माता दुर्गा और अन्य देवी देवताओं का प्रतिमा भी साउथ की शैली में देखने को मिलेगी। पंडाल में भगवान राम, सीता, हनुमान और भगवान विष्णु के अवतारों की भी झलक आपको देखने को जगह जगह पर मिलेगी। साथ ही भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। पंडाल में गूंजती हनुमान चालीसा श्रद्धालुओं को भक्ति रस में डुबो देगी। रांची रेलवे स्टेशन का इस वर्ष दुर्गा पूजा पंडाल में करीब खर्च 50 से 60 लाख रुपए का अनुमान लगाया गया है। पंडाल के ऊपरी एवं बाहरी एवं भीतरी भाग में थर्मोकोल से निर्मित देवी देवताओं के अनेकों मूर्तियां लगाई गई हैं, जो बेहद ही अनूठा और अपने आप में खास तरह से बनाया गया है। रांची के सबसे बड़े पूजा पंडालों में से एक रांची रेलवे स्टेशन का पंडाल अपनी भव्यता और विशिष्टता के लिए हमेशा से जाना जाता है। पंडाल की ऊंचाई 75 फीट रखा गया है। वहीं भव्य और आकर्षक रूप देने के लिए पंडाल परिसर में 250 से भी अधिक दक्षिणी शैली पर आधारित मूर्तियां जगह जगह पर लगाई गई हैं। पंडाल के अंदर प्रवेश करते ही ये मूर्तियां दक्षिण भारत के किसी प्रसिद्ध मंदिर में होने का अनुभव आप सबको प्रदान करेगी। पंडाल परिसर में भगवान विष्णु के दशावतार के भी दर्शन हर तरफ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बकरी बाजार स्थित भारतीय युवक संघ दुर्गा पूजा समिति के द्वारा इस बार कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर का प्रारूप में दिया गया है। दुर्गा पूजा उत्सव पर अत्याधुनिक लाइटिंग और भव्य पूजा पंडाल लोगों को मंत्रमुग्ध करेगा, साथ ही साथ अपनी तरफ आकर्षित भी करेगा। पंडाल में खास नक्काशी श्रद्धालुओं को अपनी ओर काफ़ी आकर्षित कर रही है। मेरू पर्व और विभिन्न देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। इस पंडाल का लागत खर्च 90 लाख के करीब बताया जा रहा है। पंडाल की ऊंचाई 110 फीट है। वहीं निर्माण में प्राकृतिक काठी, मलाई काठी, होगला पत्ता, पाम पत्ता, बुलेन रस्सी, त्रिपुरा मैट, मदुरई काठी जैसे चीज़ों का उपयोग किया गया है। पंडाल के अंदर माता का भव्य प्रतिमा के साथ अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा भी मनोहारी बनाई गई है। वहीं माता का प्रतिमा 26 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। प्रतिमा निर्माण की लागत 4 लाख के करीब निर्धारित किया गया है।
नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आप सबको बता दूं कि इस वर्ष हरमू का पूजा पंडाल बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ हरमू बाजार में भव्य वृंदावन के प्रेम मंदिर का प्रारूप में पंडाल को बनाया गया है, जो काफ़ी भव्य और आकर्षक, दिव्य और विशाल देखने में लग रहा है। जहाँ पर भक्तों का तांता, क्या दिन हो या रात हो, हर समय ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं और इस पल का अनुभव ले रहे हैं। वृंदावन नगरी और मंदिर का प्रारूप में जो ये पंडाल बनाया गया है, यहाँ लोगों में काफ़ी कौतूहल का विषय बना हुआ है, जहाँ लोग यहाँ कृष्ण और राधा और अन्य लोगों का लीलाएं को यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ हरमू के पंडाल में भगवान कृष्ण और राधा रानी के वृंदावन स्थित प्रेम मंदिर की अद्भुत झांकी और झलक देखने को मिल रहा है। हरमू बाजार में लगातार 1969 से पूजा का आयोजन होता आ रहा है। भक्ति और कला का ये संगम आप सबको मंत्रमुग्ध कर देगा। पंडाल की ऊंचाई 100 फीट, चौड़ाई 125 फीट, वहीं लंबाई 140 फीट रखी गई है। पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति हर साल नए थीम और नई सोच के साथ पूजा का आयोजन करता है। इस पूजा पंडाल का आयोजन खर्च लगभग 80 से 90 लाख निर्धारित किया गया है। पंडाल निर्माण में प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग किया गया है, जैसे कि बांस, कपड़े, थर्मोकोल, प्लाईबोर्ड आदि का प्रयोग इसमें किया गया है। रांची के हरमू दुर्गा पूजा अपने आप में भी भव्य और अलौकिक दिव्य होने वाला है। वो इसलिए कि यहाँ विशाल और सबसे सुंदर पंडाल तो बना ही है, साथ ही साथ यहाँ विशाल मेला के साथ साथ भव्य और आकर्षक लाइटिंग भी की गई है। इस वर्ष कई जगहों पर देश विदेश के कई प्रमुख मंदिरों का प्रारूप देखने को मिल रहा है। इन्हीं में से एक खास पंडाल वृंदावन के प्रेम मंदिर का प्रारूप भी देखने को मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। ये आप जो जगह देख रहे हैं, ये शहीद चौक है। यहीं पर जिला स्कूल पड़ता है। यहाँ से प्रवेश द्वार बनाया गया है पंडाल की तरफ जाने के लिए। राजधानी रांची के शहीद चौक स्थित जिला स्कूल मैदान परिसर में भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। जो भक्त गुजरात जाकर भुज मंदिर का दर्शन नहीं कर सकते, वे साक्षात रामलला पूजा पंडाल में दर्शन कर सकते हैं और इस सुनहरे पल का मौका भी उठा सकते हैं। यह पंडाल रांची के साथ साथ पूरे झारखंड में सबसे बड़ा, विशाल, आकर्षक एवं भव्य पंडाल बनाया गया है। पंडाल निर्माण एवं पूरे व्यवस्था पर 1 करोड़ से भी अधिक रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यहाँ बड़े स्तर पर व्यापक तैयारी की गई है। भुज के श्री नारायण मंदिर का दर्शन अब रांची के जिला स्कूल मैदान में भक्त दर्शन कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु जी का अवतार और रूपों को हर तरफ पूरे पंडाल में दर्शाया गया है। श्री रामलला दुर्गा पूजा समिति के पंडाल में आने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सच में गुजरात के भुज मंदिर का दर्शन कर रहे हों। पंडाल काफ़ी आकर्षक, भव्य और विशाल बनाया गया है। संगमरमर की तरह पूरा पंडाल लग रहा है, जिसके चोटी पर सुनहरे घड़े के आकार दिए गए हैं, साथ ही साथ झंडे लहरा रहे हैं। पंडाल को बांस और लोहे के स्ट्रक्चर और प्लाई के माध्यम से डिजाइन किया गया है। थर्मोकोल से निर्मित मूर्तियां पंडाल के बाहरी और भीतरी भाग में लगाई गई हैं। साथ ही साथ वाल पुट्टी से सफ़ेद रंग ऊपर चढ़ाया गया है। थर्मोकोल से निर्मित मूर्तियों के ऊपर पतले धागेदार बोरी वाले कपड़े के माध्यम से चिपकाया गया है। समुद्र मंथन का भी दृश्य प्रतिमाओं के माध्यम से दर्शाया गया है। हर तरफ श्री हरि विष्णु और कृष्ण के लीलाओं को दर्शाया गया है। 40 फीट के भव्य विशाल श्री हरि विष्णु जी का प्रतिमा स्थापित किया गया है, जिनके अलग अलग रूपों को धारण किए हुए हैं। 12 मुखों वाले प्रतिमा में 24 हाथों को दर्शाया गया है। सफ़ेद रंग में महादेव शिव जी का
प्रतिमा भी देखने को मिल जाएगा पंडाल परिसर में। शेष नाग पर बैठे श्री हरि विष्णु जी का प्रतिमा आपको पंडाल के प्रवेश द्वार पर देखने को मिल जाएगा। जिला परिसर का नज़ारा देख मन को मंत्रमुग्ध कर देता है। ऐसा मनोहारी पंडाल बिरले ही देखने को मिलता है। दिन के समय में और रात के समय में अलग ही एहसास होता है, क्योंकि लाइट पंडाल को बहुत ही सुंदर रूप देता है। चमचम जगमग करता लाइट पंडाल को बहुत ही सुंदर रूप देता है। श्री रामलला दुर्गा पूजा समिति की ओर से इस बार जिला स्कूल मैदान परिसर में भव्य पूजा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ का पंडाल पूरे झारखंड में सबसे बड़ा और आकर्षक पंडाल बना है। श्री स्वामी नारायण मंदिर का प्रारूप पंडाल का दिया गया है, जो कि भुज गुजरात का प्रसिद्ध लोकप्रिय मंदिर है। अपनी विविध वास्तुकला और समृद्ध इतिहास के कारण दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। संगमरमर की तरह सफेद पंडाल पूरी तरह भुज के श्री स्वामी नारायण मंदिर के सदृश दिखता है। माँ दुर्गा की प्रतिमा बहुत ही विशाल और भव्य बनाया गया है। साथ ही साथ अन्य देवी देवताओं का प्रतिमा भी आकर्षक एवं मनोहारी देखने में लग रहा है। हर प्रतिमा के पीछे शेष नाग आप सबको देखने को मिल जाएगा। यहाँ का प्रतिमा साथ ही साथ पंडाल अपने आप में अद्भुत, अलौकिक व सुंदरता के साथ परिपूर्ण बनाया गया है। राजधानी रांची में एक से बढ़कर एक पूजा पंडालों का निर्माण किया गया है। इनमें से खास दुर्गा पूजा पंडाल श्री रामलला दुर्गा पूजा समिति का देखने को भक्तों के बीच मिल जाएगा। पंडाल के अंदर से लेकर बाहर और पूरे परिसर में आकर्षक और अत्याधुनिक विद्युत साज सज्जा की व्यवस्था की गई है। राजधानी में भव्यता के साथ मनाए जाने वाले शारदीय नवरात्र बेहद ही खास होता है। हर बार अलग अलग थीम पर बनने वाले पंडाल और उसमें विराजती माँ दुर्गा की मनभावन प्रतिमा अपने आप में बेहद ही खास होता है।